स्वागत है सभी लोगों का। और आज हम करने वाले हैं माइंड मैप्स। सो फिजिक्स के अंदर मैं माइंड मैप्स एक सीरीज़ लेकर आया हूँ। आपको जल्दी जल्दी बहुत सारे माइंड मैप्स बना के दिखाए जाएंगे। चाहता तो मैं डायरेक्टली फ़ोटो भी यहाँ पे अपलोड कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इनको बनाना सीखें और ख़ुद से भी फिर ट्राई करें घर जाके। ओके, सो जल्दी जल्दी से मैं माइंड मैप्स यहाँ बनाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज का जो माइंड मैप है हमारा वो है इस चैप्टर के ऊपर। इसका नाम है, अगर हम बात करते हैं तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। सो बेसिकली हम लोग आज बात करने वाले हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, तो इसका हम लोग माइंड मैप आज पढ़ेंगे, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइप कितने होते हैं। हाँ? पूरे चैप्टर को जल्दी जल्दी समझने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है, हम टाइप देख रहे हैं। तो टाइप में हम लोग एक्चुअली ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टाइप। ओके, उसके बाद ये दो प्रकार के मोशन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, ओके, एंड एक होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पे जल्दी से डब्बा लेकर आऊँ तो डब्बे के अंदर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म के बारे में और यूनिफॉर्म के बारे में। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, तो एक और डब्बा मुझे लाना पड़ेगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा नॉन यूनिफॉर्म के बारे में। गेटिंग माई पॉइंट। सो अगर मैं बात करता हूँ पहले यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, तो बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन के बारे में क्या बातें करी गई है यहाँ पे। 1 सेकेंड। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पे, हाँ जी, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, सो बेसिकली इस तरह से हम लोग कुछ कुछ इसको समझने का प्रयास करते हैं, व्हाट इज एक्चुअली द यूनिफॉर्म मोशन। ओके, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि नॉन यूनिफॉर्म व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ हम कैसे कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म का बेसिकली मतलब ये है कि वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, या इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब बेसिकली वहाँ पे कुछ भी इवन नहीं है। सो उस केस में कुछ भी यूनिफॉर्म नहीं है, तो मैं कह दूंगा यहाँ पे दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यहीं से बेटा हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं 3-4 चीज़ों की ओर जो होती है। एक होता है डिस्टेंस, ठीक है, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। तो हम बात कर सकते हैं कि व्हाट इज बेसिकली, अगर मैं बात करूं कि यार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मुझे समझना है, सो डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि डिस्टेंस का मतलब बेसिकली मीनिंग क्या होता है। डिस्टेंस इज, अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो टोटल लेंथ ऑफ टाइम, सॉरी टोटल लेंथ ऑफ पाथ, दैट्स इट। टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज बेसिकली व्हाट, इट इज आर डिस्टेंस। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज डिस्टेंस। ओके, और अगर हम बात करें व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, सो उस केस में हम कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट के केस में बेटा हम कहेंगे इट इज चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज चेंज इन पोजीशन। ऐसा करके मैं यहाँ पे चेंज इन पोजीशन कर दूंगा। सो यहाँ पे मुझे अगर मान लीजिए 1 सेकेंड यहाँ टाइप करना है, तो मैं लिखूंगा इट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। इवन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता है, तो डिस्प्लेसमेंट खुद भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि जो डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके स्टूडेंट्स, एंड अभी हम लोग यहाँ पे एक और बात करेंगे कि डिस्टेंस, अगर मैं डिस्टेंस को ही, मतलब मैं इसी मैप को आगे लेके चल रहा हूँ और अगर मैंने यहाँ पे
डिफ्रेंशिएट कर दिया, ओके, सो मुझे मिल जाएगी यहाँ से स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट से मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर मैं ऐसा लिख दूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट, वेलोसिटी। ओके, सो यहाँ पे मुझे स्पीड और वेलोसिटी का एक कॉन्सेप्ट मिलता है इस जगह से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड यहाँ पे अभी हम लोग एक और बात करते हैं बेटा, उसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट, ये होती है हमारी एवरेज स्पीड के फॉर्मूले। सो बेसिकली अगर मैं एवरेज स्पीड के फॉर्मूले की यहाँ बात करूँगा माइंड मैप्स के अंदर, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा व्हाट इज़ बेसिकली एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड क्या होती है कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि कभी भी एवरेज स्पीड अगर हमको लिखना हो, एवरेज स्पीड, तो इसका बिल्कुल फंडामेंटल फॉर्मूला है कि आप सारी डिस्टेंसेस को ऐड कर दीजिए और सारे टाइम को ऐड कर दीजिए। ओके, सारे डिस्टेंस और सारे टाइम को आप लोग ऐड कर दीजिए। अगर आपको ये v और v में दे रखा हो तो आप जैसे लिख सकते हो 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, अगर सिर्फ v1 v2 में लिखा हो तो कई बार दिया होता है कि हाफ डिस्टेंस v1 में चला, हाफ v2 से चला, तो फॉर्मूला ये वाला होता है। और एवरेज स्पीड का होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अगर आप कहीं भी अटक भी जाओ तो आपको टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन करना है। ओके, और एक और चीज़ यहाँ हमको वेलोसिटी गिवन है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वेलोसिटी से ही बेसिकली हम वेलोसिटी को क्या लिखते हैं बेटा, हम वेलोसिटी को लिखते हैं माइंड मैप में दोबारा लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज बेसिकली व्हाट, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। सो इसको ऑब्वियस बात है मैं इंस्टेंटेनियस के नाम से ही लिखूंगा, और ये होता है बेसिकली dx बाय dt। सो ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें और होती है, लिमिट टेंड्स टू जीरो वगैरह, ये सब बातें मैं अभी नहीं करूँगा यहाँ पे, बट ये ऐसा होता है, दिस इज एवरेज स्पीड। तो ये सब बातें हम लोगों ने यहाँ पे कर ली है। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन अपने साथ साथ करते रह सकते हो बेटा, ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है। अभी हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर और भी चीज़ें देखते हैं। अब इस चैप्टर में कुछ फंडामेंटल इक्वेशंस होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात कर लेता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले हमें एक और बात करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिंपल भाषा में एक्सेलरेशन। ओके, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, येलो कलर से लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एक एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, वो वेलोसिटी को ही डिफरेंशिएट करने पे आता है। सो एक्सेलरेशन इज व्हाट, बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, कई लोग इसको ऐसे लिख देते हैं कि स्पीड का चेंज बाय टाइम, तो वो एक्सेलरेशन नहीं होता। अगर आप बात कर रहे हो कि भैया आपने ये बोला कि दिस इज dv बाई dt, ओके, एंड आप बोल रहे हो कि ये स्पीड का डिफरेंशिएशन है, मतलब ये बेसिकली क्या है, ये स्पीड का रेट बता रहा है। तो दिस इज नॉट एक्सेलरेशन, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ओके, सो इसको मैं एक्सेलरेशन तो नहीं बोल सकता, मैं डिनोट ए से कर रहा हूँ। सिमिलरली एक और चीज़ होती है कि आपने लिख दिया ये ऐसे और इसका आपने मॉड्यूलस लगा दिया, तो हाँ ये एक्सेलरेशन का मॉड्यूलस है। तो दीज आर थ्री डिफरेंट थिंग्स, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये तीनों क्या है बेटा, अलग अलग चीज़ें हैं। तो इन तीनों को आपको अलग अलग लेके चलना है, इन तीनों को आपको मिक्स नहीं करना है। तो ये हो गया a बराबर dv बाई dt, ये हो गया a बराबर dv का मॉड्यूलस बाई dt, और ये हो गया dv बाई dt का मॉड्यूलस, मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। ओके, सो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो तभी ये हमारी इक्वेशंस वैलिड होंगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही ये वैलिड है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से लिख देता हूँ, फॉर a इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी आती है। सो चलिए इसको फटाफट से लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन कौन सी होती है, हम जानते हैं कि पहली इक्वेशन होती है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, अगली होती है हमारी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और हमारी लास्ट होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, एक तीसरी चौथी इक्वेशन यहाँ पे ज़बरदस्ती डाल दी जाती है, वो होती है कि किसी भी समय पे, मतलब किसी भी सेकंड के अंदर हमको अगर
डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, एस nth सेकेंड होता है, ये टी एच लिखा हुआ है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है u प्लस, इसको लिख सकता हूँ मैं a/2 विच इज एक्सेलरेशन इंटू 2n-1 वेर n इज किस सेकंड पे मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। सो ये 4 इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इसके अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर। अब बेसिकली मोशन स्ट्रेट लाइन में कुछ एक और चीज़ आती है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, क्योंकि वो होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, सो यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी, और एक मिनट, हाँ, और यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, बॉक्स बनाने के लिए अभी हम लोग देखते हैं। हाँ जी, ये हमारा बन गया है यहाँ पे बॉक्स। सो इसको हम लिख दूंगा मैं क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, इसको अभी हम लोग किसी डिफरेंट कलर से लिखते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो बेटा ये मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या हो जाएगा, जैसे बिल्डिंग है, आपने यहाँ से बॉल को नीचे फेंक दिया u बराबर 0 से, ठीक है, तो टाइम कितना लगा गिरने में हमें उसका लिखना है। तो बिल्डिंग की हाइट लेट सपोज h थी, तो जो गिरने में टाइम लगेगा वो 2h/g का अंडर रूट लगेगा, ठीक है। उसके अलावा जब ये नीचे गिरेगा तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v, सो v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2gh। ओके, सिमिलरली दिस इज व्हाट, दिस इज द मोशन अंडर ग्रेविटी। एंड अभी हम लोग और बात करते हैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए मोशन अंडर ग्रेविटी में मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ पे डब्बा बनाना पड़ेगा। सो डब्बा मैंने यहाँ बनाया है, बहुत ही प्यारा, एंड वाइट कलर से मैं लिखूँगा यहाँ पे। अब ये हमारी ज़मीन है और यहाँ से हमने बॉल को ऊपर फेंका है, तो बॉल ऊपर जाएगी और उसके बाद वापस नीचे आएगी। तो कितनी हाइट तक पहुँची है, सो h मैक्सिमम विल बी इक्वल टू u²/2g। ओके, और सिमिलरली अगर मैं टाइम की बात करूं तो टोटल टाइम जो लगेगा वो 2u/g यहाँ पे लगेगा। ओके स्टूडेंट, सो ये हो गया हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी के 2 पार्ट। तो आप ये देख सकते हो, ये माइंड मैप्स में आपको बना के दिखाया है यहाँ पे। इसको पूरे को बेटा आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, और इसका मैं आपको पिक्चर या PDF साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। देखिए यहाँ पे हमने पूरा ही चैप्टर इस प्रकार से बनाया है, बहुत ही प्यारा बनाने का प्रयास किया है। इसमें और भी इम्प्रूवमेंट हम करते चलेंगे। अभी तुम समझ सकते हो यार, हैंड राइटिंग मेरी इतनी कुछ खास नहीं है, बट फिर भी ठीक है, अच्छा ही किया है आई थिंक। थैंक यू।